दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर आपका 8वां है। इससे पहले आप सभी को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी करा दिए गए हैं और 7 मॉडल पेपर दिए गए हैं। स्पीड टेस्ट भी करवाया गया है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन सारे मुझे लगता है आप सभी को पढ़ाए हुए हैं। जो क्वेश्चन आपको नया लगे उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए जरूर चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 91 नंबर, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें आप सभी को आंसर पता होगा। कोयला इज द राइट आंसर। ऐसे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे, जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। वायु, प्रकाश, जल ऊर्जा, बायोगैस और आपकी जो है ज्वार भाटा की ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए नया है, इसको आप लिख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? 2013 की परीक्षा में आया भी है और कई बार क्वेश्चन ये बन चुका है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, एथेन, एथिलीन या फिर प्रोपेन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एथिलीन आता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन है आपके पास मीथेन, एथेन, एथिलीन, प्रोपेन। सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एथिलीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 94 नंबर क्वेश्चन है, द्रव सोना है। अब द्रव सोना किसको कहा जाता है? मार्स गैस, वाटर गैस, पेट्रोलियम, कोल गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में O2 ले जाने की क्षमता को घटाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर बच्चों है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे खतरनाक गैस होती है, इसको ध्यान रखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 60 बकमिंस्टर फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन है आपके पास 30, 60, 90, 120। तो फ्लोरीन कार्बन परमाणु में 60 जो है परमाणु होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 97 नंबर, कार्बन तत्व में निर्मित पदार्थ है। तो कार्बन तत्व से कौन सा पदार्थ निर्मित होता है? हीरा, कांसा, पीतल या फिर क्रोमियम। सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, हीरा जो है कार्बन तत्व का अपरूप होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी का शरबत भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और नमक और पानी का घोल ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखेंगे, लोहे में जंग लगना हो गया या फिर चीनी का जलना हो गया, कागज़ का जलना हो गया, दही, दूध से दही का बनना हो जाएगा, ये सभी भौतिक परिवर्तन के अंदर नहीं आते, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। 99 नंबर क्वेश्चन है, दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक होती है? तो दहन में सहायता करती है O2, यानी जो ऑक्सीजन होती है वो किसी भी चीज़ को जलने में सहायता करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको बुझाने में सहायता करती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें और याद भी कर लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूरिया। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, NH2CO NH2। ये यूरिया का सूत्र होता है और यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, साल्ट केक क्या है? नया क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नोट कर लें। साल्ट केक क्या है? Na2CO3, Na2SO4 या फिर NaHCO3, NH4Cl। सही आंसर है बच्चों सेकेंड ऑप्शन, Na2SO4। इसको जो है साल्ट के नाम से जानते हैं। और 102 नंबर है, जैविक खाद है यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, गोबर की खाद, सोडियम नाइट्रेट। सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, गोबर की खाद एक जैविक खाद होती है। 103 नंबर, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो क्रिस्टलीय अपरूप में याद रखेंगे हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर,
चूने की पानी से अभिक्रिया होगी कैसी? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उदासीनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बच्चों है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है वो चूने की पानी से क्रिया करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब यह होता है कि इसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होने लगती है यानी निकलने लगती है। चूने को जब पानी में आप डालते हैं तो पानी उबलने लगता है, गर्म हो जाता है, तो इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 105 नंबर है शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ ये आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये बच्चों है आपका CaOH का होल ट्वाइस। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो लोहे का चूर्ण जहाँ पर भी मिश्रण होगा तो उसको चुंबकत्व के आधार पर अलग कर लेते हैं या चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है। तो जल है। जल आपका जो है द्रव के रूप में जल होता है, पानी होता है, ठोस के रूप में बर्फ़ होती है और वाष्प जो होती है वो गैस के रूप में होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 109 नंबर चूने के ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के ताज़ा पानी को दूधिया कर देती है। 110 नंबर क्वेश्चन है हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है। नाइट्रोजन के तत्व का, फास्फोरस, कार्बन या फिर जिंक। तो फास्फोरस का जो तत्व होता है, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है अगर वो हवा के संपर्क में आता है तो जलने लगता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 111 नंबर निम्नलिखित में से किस में कार्बन कार्बन त्रिकबंध होता है? तो कार्बन कार्बन त्रिकबंध किस में होता है? इसमें C2H2 में होता है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर कोयले का शुद्ध रूप है लिग्नाइट, पाइराइट, बॉक्साइट या फिर सल्फाइट। तो देखो कोयला जो होता है इसमें ध्यान रखेंगे ये जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो लिग्नाइट आपका बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 113 नंबर कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? आप सभी को पता है सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर पेंसिल लीड किससे बनी होती है? तो पेंसिल की लीड बच्चों ग्रेफाइट की बनती है, आप सभी ने देखे होंगे। तो ग्रेफाइट इज़ द राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ज्वार भाटा, कोयला। तो इसका जो सही आंसर है ज्वार भाटा जो है ये नवीकरणीय स्रोत है, बाकी प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोल ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 16 नंबर निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है तो आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये कार्बनिक यौगिक है। 117 नंबर क्वेश्चन LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ओलियम या फिर एथिल मरकैप्टन। सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन एथिल मरकैप्टन इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LPG में बच्चों जो महक आती है, जो उसमें गंध आती है वो एथिल मरकैप्टन की होती है। इसकी पहचान के लिए इसमें मिलाया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है जूल मीटर, डिग्री सेंटीग्रेड और किलोग्राम या फिर जूल। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 19 नंबर मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ये अमोनिया को कहते हैं, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम दोनों या कोई नहीं। तो सही आंसर है बच्चों थर्ड ऑप्शन कोयला, पेट्रोलियम दोनों ही ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। 121 विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत जनित्र से क्या होता है आप सभी को पता है। विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो बताइए किसमें नहीं है? दागी गई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना या तना हुआ धनुष। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन तना हुआ धनुष जो है ये इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है बल्कि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। हमने आपको ये क्वेश्चन पहले ही बताया है, 4 गुनी हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। 125 नंबर है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। चंद्रमा, सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब। तो ये विद्युत बल्ब और लालटेन तो ये कृत्रिम हो गए। चंद्रमा में प्रकाश होता नहीं है तो सूर्य आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका बच्चों सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें आपके क्वेश्चन 35 हो गए और 35 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।